हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं और आई होप आप अच्छे होंगे। और हम अब काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं नहीं मिल पाया आपसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्या है देखना बेटा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि दैट इज हमें फाइंड क्या करना है? A31 फाइंड करना है। उसके बाद क्या कह रहा है? गिवन क्या है हमें देखना बेटा, गिवन में दे रखा है हमें 11th टर्म। तो देखना 11th टर्म का मतलब क्या होगा बेटा? A11, क्योंकि जब nth टर्म बोलते हैं तो हम an लेते हैं। अब ये 11th टर्म कह रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी? 11। तो A11 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 38 एंड 16th टर्म A16 इक्वल टू दे रखा बेटा 73। तो अब देखना सर, A31 का क्या मतलब है? सर अगर रफली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो A31 का मतलब है A प्लस के 30D, एक कम D ले लेंगे। तो सर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे A और D चाहिए। अब आप A और D मुझे दे दें तो मैं आपको A31 की वैल्यू फाइंड करके बता दूंगा क्या होगा। तो मैंने सोचा कि भाई ये दो क्यों दे रखे हैं फिर मुझे? भाई ये भी दो भी तो मुझे किसी लिए दे रखे होंगे, A11 और A16। मैंने देखा भाई A11 का क्या मीनिंग है? A प्लस के 10D दैट इज 38, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और देखना अगर A16 को ऑब्जर्व करें तो बेटा A प्लस के 15D, ये किसके इक्वल है? 73, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखना A प्लस के 10D इक्वल टू 38 एंड अनदर A प्लस के 15D इक्वल टू 73। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग से बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। ये 10D और ये माइनस के 15D, वी गेट माइनस के 5D। ठीक है बेटा, ये माइनस के 73, ये 38। तो बेटा 30 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, देन वी कैन गेट 5 एंड यहां 6 में से बेटा 3 गए तो हमको कितना मिलेगा? 3। और ये भी किसमें होगा? माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 35 अपॉन 5, ये से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम। D की वैल्यू क्या आ गई सर? 7। सर अब आप A की वैल्यू और निकाल दीजिए और फिर इसमें पुट कर देंगे हम। तो देखना मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं बेटा। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा? A प्लस के 10D इक्वल टू 38 है बेटा। ये A प्लस के 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू कितना होगा बेटा? 38, और इस 7 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस का 70, क्योंकि फिर ये 70 इस साइड में आएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा। तो अब देखना व्हाट वी आर गेटिंग, A इक्वल टू माइनस का कितना मिलेगा बेटा हमें? 2 एंड 3, 32। A की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस के 32। D की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7। तो हम फाइंड कर लेते हैं
नाउ A31 इक्वल टू क्या होगा बेटा, A प्लस के 30D। ठीक है, तो देखना A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू तो अभी अभी जस्ट फाइंड की है आपने, दैट इज माइनस के 32 प्लस 30, और बेटा D की वैल्यू क्या थी हमारी 7, तो यहां पुट कर देते हैं बेटा 7, तो क्या होगा माइनस के 32 प्लस के 0 एंड 2 1 A31 और A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना बेटा यहां से, देखना ये हो जाएगा 8, ठीक है, 10 सब्ट्रैक्ट 7 एंड 1 178, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ लो बेटा एक बार और, हमको क्या फाइंड करना था बेटा, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमें A31 फाइंड करना था। ठीक है, तो गिवन क्या था A11, यानी कि उसी सीरीज का 11th टर्म 38 है, उसी सीरीज का 16th टर्म क्या है 73। तो मैंने फोकस किया सर A11 का क्या मीनिंग है, A प्लस के 10D, ये 38 इक्वल टू दे रखा है, A16 का क्या मतलब है, A प्लस के 15D इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड कर लिया, A और D की वैल्यू फाइंड कर ली। आफ्टर ऑल हमें A और D की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, क्यों, क्योंकि A31 निकालने के लिए A31 होता क्या हमारा A प्लस के 30D, और उसमें हमें A और D की वैल्यू फाइंड नहीं थी, इसीलिए हमने इन रिलेशन से A और D की वैल्यू फाइंड कर ली और इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटा, A31 इक्वल टू 78। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा, डेट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बेटा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी कि कोई एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म, यानी कि उसी एपी का जिसमें 50 टर्म में थर्ड टर्म कितना है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि यार कोई एपी है जिसमें 50 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म तो सर A50 होगा, इसका मतलब बोलो भाई, लास्ट टर्म क्या मतलब है भाई, मैं अगर काउंटिंग करूं, मान लीजिए कोई 10 टर्म है 1 2 3 4 और 5, तो उसके लास्ट वाले टर्म को क्या बोलूंगा मैं, A5 ही तो बोलूंगा। ऐसे ही लास्ट वाले टर्म को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि 50 टर्म है तो A50, यही तो हो गया मीनिंग इसका। और देखते हैं बेटा क्या कह रहा है उसके बाद, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। इट मीन सबसे पहले हम ये राइट डाउन कर लेते हैं हमें गिवन क्या है। तो 8th क्वेश्चन के लिए हमारा गिवन पार्ट क्या है बेटा, NAP कंसिस्ट 50 टर्म, दैट इज N इक्वल टू 50, यानी जो AP होगी उसमें कितने टर्म होंगे 50। थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 12, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म से मीन A50 इक्वल टू 106। सर लास्ट टर्म तो AN होता है, AN जब होता है जब उसमें N टर्म होते हैं। अब इस एपी में कितने टर्म है 50, तो उसके लास्ट टर्म कितने हो जाएगा बेटा A50, दैट इज 106। फाइंड क्या करना है बेटा हमें, हमको फाइंड करना है A29th टर्म। तो देखना अगेन वही बेटा, हमको क्या करना होगा, A और D की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो A और D के लिए हमें रिलेशन ऑलवेज गिवन होते हैं इन दोनों की हेल्प से। तो देखना A3 का क्या मतलब बेटा 50, तो यहां से इसको कैसे राइट डाउन कर लेंगे, A प्लस के
2d इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन 1। और इसको राइट डाउन कर लेंगे बेटा a प्लस के 50 माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू 106। सर ये कैसे राइट डाउन कर दिया आपने? देखो एक्स्ट्रा में समझ लेते हैं। जब ए एन होता है बेटा तो हम राइट डाउन करते हैं a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। जब a 50 है तो ये क्लियर है बेटा, n की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो ये कितना होगा a प्लस के 49d। तो आप डायरेक्ट भी राइट डाउन कर सकते थे और जैसे मैंने राइट डाउन किया ऐसे भी राइट डाउन कर लेंगे। तो देखना क्या होगा बेटा a प्लस के 49d इक्वल टू 106, दैट इज इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो देखना a प्लस के 2d इक्वल टू 12, a प्लस के 49d इक्वल टू 106, ऑन सब्ट्रैक्टिंग minus minus minus, they both are cancel, same value opposite sign, here we are getting minus k 47d equal to, here what we are getting that 94, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, एनी ऑफ इक्वेशन बेटा फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखना क्या आएगा बेटा, ये a प्लस के 2d इक्वल टू कितना है बेटा 12। तो हो जाएगा a प्लस के 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा a प्लस के 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस के 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। सर a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब बताइए आपको क्या फाइंड करना है। नाउ a29 इक्वल टू कितना हुआ बेटा a प्लस के 28d, एक कम d लगेंगे ना। a की वैल्यू क्या बेटा 8 प्लस के 28 इंटू 2, तो 8 प्लस के 28 मल्टीप्लाई 2 बेटा 56 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। a29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना बस। जब a29 का क्या मतलब है, a प्लस के 28d, एक कम d लेना है। जैसे हमने a50 को क्या लिखा a प्लस के 49d। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4n माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ इट्स एपी इज 0। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप बाय ओन कर लेना, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा देखना थर्ड टर्म कह रहा है बेटा, तो a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रेस्पेक्टिवली कह रहा है, और a9 इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस के 8। यहां से इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। a3 को आप क्या राइट डाउन करेंगे a प्लस के 2d, a9 को आप क्या राइट डाउन करेंगे a प्लस के 8d। यहां इन दोनों रिलेशन से हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्या कह रहा है देखो फर्दर, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम वहां राइट डाउन कर लेंगे क्या, लेट द nth term of an AP be 0, यानी कि an इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा स्टेप से हम। ठीक है, जब भी किसी टर्म को पूछ रहा हो कौन सा टर्म 0 है किसी भी एपी में,
अगर ये पूछता है कि कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म 50 होगा, कौन सा टर्म माइनस के 38 होगा, कौन सा टर्म 34 होगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसको an मान लेंगे और a और d की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा टर्म ये जो सीरीज की बात कर रहा है उसमें 0 होगा। ठीक है, आप बाई ओन करेंगे बेटा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। तो सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 17th term of an AP इक्वल टू क्या होगा बेटा, A17। 10th term of an AP इक्वल टू क्या होगा बेटा, A10। तो देखना इन दोनों के लिए तो बात कर रहा है, तो हम ATQ राइट डाउन कर लेंगे और इन दोनों से कहेंगे आ जाओ दोनों पहलवान, कहां, मैदान में आ जाइए आप। तो हमने देखना क्या राइट डाउन किया बेटा, A17 और A10 को मैदान में राइट रख लिया। अब देखना क्या कह रहा है, 17th term of an AP, 17th term of an AP exceed 10th term by 7। यानी कि जो 17th term है जो AP का, वो 7 ज्यादा है किससे, A10 टर्म से। तो इसमें 7 ऐड कर देंगे बेटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखना क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम A17 को क्या राइट डाउन कर लेंगे बेटा, a प्लस के 16d इक्वल टू, इसको राइट डाउन कर लेंगे a प्लस के 9d प्लस के 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू सेम साइन। अब देखना 16d, यहां से 9 इस साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा ये 7, ये भी 7 मिलेगा, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू क्या होगा बेटा 1। ओके, फर्दर क्या कह रहा है बेटा इसमें, कह रहा बेटा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इट इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपी राइट डाउन कर लेते हैं। द गिवन एपी दैट इज 3, 15, 27, 39 and so on। कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन है इट्स 54th टर्म, यानी कि इसी सीरीज के 54th टर्म से कौन सा टर्म 132 मोर देन है। तो हमें तो नहीं पता है, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, लेट द nth term of an AP be 132 more than its, यानी कि इसी सीरीज के कौन से टर्म से, 54th टर्म, यानी कि A54th टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आया कि सर इसका रिलेशन बना लीजिए। तो देखना nth टर्म की बात कर रहा है, यानी कि an, ये वाला टर्म A54 टर्म से, A54 टर्म से ये वाला टर्म 132 मोर देन है, यानी कि ये भाई साहब an 132 मोर देन है।
अगर हम इसमें 132 ऐड कर दें तो बेटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। an इक्वल टू ए 54 को क्या राइट डाउन करेंगे बेटा, a प्लस के 53d प्लस के 132, और इस an को क्या राइट डाउन करेंगे, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस के 53d प्लस के 132। ऑब्जर्व करने पर हमें क्या दिख रहा है बेटा कि a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो देखना d इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 15 माइनस के 3 इट मीन 12 आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, जो कि यूजेबल ही नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो गई। अब देखना n की वैल्यू नहीं पता हमें, और सर d की वैल्यू 12 इक्वल टू ये कितना होगा 53 इंटू 12 प्लस के 132, 12 का से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12n माइनस के 12 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो देखना 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36 होगा 3, और 12 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 60, और 60 और 363 प्लस के 132। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 12n माइनस के 12 इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 12n इक्वल टू 768 प्लस के 12, तो 12n इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर ले तो कितना होगा बेटा, ये इसमें ऐड कर देंगे तो 780, ठीक है ना। अब देखना 12 सॉरी n इक्वल टू कितना होगा बेटा 780 अपॉन 12, ठीक है। 12 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा बेटा, 12 से देखना 6 टाइम, और फिर कितना बचेगा बेटा 6, फिर 5 टाइम, तो n इक्वल टू 65th टर्म ऑफ एन APB 132 more than its A54th term, A54 टर्म, ये लास्ट में राइट डाउन कर देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि बेटा 12 से कैंसिल हो गया 65 टाइम, तो n की वैल्यू क्या हो गई 65, तो यानी कि 65th टर्म जो होगा इसी AP का, वो इसी AP के 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा 132 मोर देन होगा। नोट डाउन कर लो बेटा इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के, देखना ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, टू APs have the common difference same, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो गिवन पार्ट है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, और ये 2 AP की बात कर रहा है और AP गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेंगे क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, लेट the 2 APs are A1, A2, A3, A4 and so on, कितना हुआ बेटा AN, and B1, B2, B3 and so on BN,
हमने अपने मन से ले ली बेटा 2AP। आप देखिए कह रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP आर सेम। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है बेटा। अब क्या कह रहा है देखना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो इस सीरीज का 100th टर्म क्या हुआ? द 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ये कितना होगा बेटा? A100। और A100 कितना होगा? A प्लस के, या A1 मान लेते हैं बेटा, A1 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, और इस n के प्लेस पर कितना आ जाएगा बेटा? अगर हम 100th टर्म निकाल लें तो 100 माइनस के 1 इंटू डी, ये कितना होगा? A1 प्लस के 99 डी, A100। अब लिखेंगे द 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP। सेकेंड AP का कितना होगा बेटा? B100। और B100 में कितना आएगा बेटा? B1 प्लस के सेम n माइनस के 1 इंटू डी, तो कितना होगा? 100 माइनस के 1 इंटू डी, ये कितना आएगा बेटा? B1 प्लस के 99 डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी बेटा, ये इक्वेशन 2 थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मींस A100 माइनस B100 इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 100। तो A100 की वैल्यू क्या देखना? A1 प्लस के 99D माइनस ब्रैकेट B100 की वैल्यू क्या बेटा? B1 प्लस के 99D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा देखना, यहां ये हो जाएगा A1 प्लस के 99D, और ये माइनस, जब इस वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बेटा, तो माइनस के B1 और माइनस के 99D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। देख लीजिए, जब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ पॉजिटिव साइन की वैल्यू नेगेटिव साइन की हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा दोनों। तो कितना मिलेगा हमें? A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। इक्वेशन क्या होगी बेटा? ये 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे देखना, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो देखना, द 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP का 1000th टर्म क्या हो जाएगा बेटा? A1000, और ये कितना होगा? A प्लस के 1000 माइनस के 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बेटा A प्लस के 999D, A1000। ठीक है, ये इक्वेशन ले लेते हैं बेटा 4। अब द 1000th टर्म ऑफ सेकेंड AP। सेकेंड AP का कितना होगा बेटा? B1000 इक्वल टू B1, या बेटा A1 आ जाएगा ना, B1 प्लस के 1000 माइनस के 1 एंड D। क्योंकि D सेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले से ही बोल दिया उसने कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। अब देखना ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा B1 प्लस के 999D, ये आ गया बेटा आपका B1000। ये इक्वेशन होगी बेटा आपकी 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं ये वाली साइड इरेज करने वाला हूं। देखिए बेटा, अब देखना इनका भी डिफरेंस कह रहा है बेटा। तो देखना 8000
माइनस बी 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? तो ए 1000 की वैल्यू क्या है देखना, A1 प्लस के 999D माइनस बी 1000 की वैल्यू बेटा B1 प्लस के 999D। फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो A1 प्लस के 999D माइनस के B1 माइनस के 999D, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। व्हाट वी आर गेटिंग B1 माइनस A1 माइनस B1, और देखना A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या बेटा 100, तो ये क्या होगा 8000 माइनस B1000 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी आर गेटिंग 8000 माइनस B1000 इक्वल टू A1 माइनस B1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। 2 एपीज ले ली हमने, A1 A2 A3 A4 AN, एक B1 B2 B3 एंड BN। इसका 100 टर्म निकाल लिया, इसका 100 टर्म का डिफरेंस कर लिया, उसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। बट इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा बेटा 1000 टर्म का डिफरेंस, इस सीरीज के 1000 टर्म और इस सीरीज के 1000 टर्म, तो ऐसे ही इसका 1000 टर्म निकाल लिया हमने A1 प्लस के 999D, ऐसे ही सेकंड वाली सीरीज का भी हमने 1000 टर्म निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर लिया। दोनों का डिफरेंस करने पर हमें एक रिलेशन मिला A1 माइनस B1, जो कि इक्वेशन थर्ड से किसके इक्वल है 100 के इक्वल, तो उसको हमने 100 के इक्वल रख दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, जो कुछ भी आज मैंने बेटा एक्सप्लेन किया है, आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं अदर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स को और सभी को शेयर करिए बेटा। ठीक है, और लाइक करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।